हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे पूछने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो कि अरिहंत बुक से लिए गए हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपको जो है वो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएं। आप लोगों ने अरिहंत बुक तो पढ़ी है और साथ साथ जो है वो मैं आपकी डेली की रिवीजन करवा रहा हूँ 10 क्वेश्चन करके, ताकि आपको ये रहे कि आपने जो पढ़ा है उस पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। बट उससे पहले एक क्वेश्चन आपका मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट की ये कमेंट आ रहे हैं कि उनका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो देखिए, एडमिट कार्ड जो है वो धीरे धीरे जनरेट हो रहे हैं। कुछ के कल आए थे, कुछ के आज आए हैं, कुछ के अभी 1-2 दिन बाद आएंगे। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो नहीं आ रहा है। अगर आपको एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है तो आप वेट कीजिए, कल या परसों तक जो है वो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है। कुछ लोगों के जो हैं वो कल आ गए थे और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके कल नहीं आए थे और उनके आज आए हैं। ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मत समझिएगा कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। आप शांति से रहिए। ठीक है। तैयारी कीजिए, जब एडमिट कार्ड आपका आएगा। अभी बहुत जो है वो दिन बाकी हैं। इन्होंने इसलिए ही स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो धीरे धीरे जो है वो अपडेट किए जाएंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, किसी की आपकी जो है वो लॉगिन आईडी वगैरह अगर आप भूल जाते हो, जिसकी जो आपकी लॉगिन आईडी होती है एचपीएसएससी की, तो आप ईमेल पे जाइए, सिंपली सर्च कीजिए एचपीएसएससी, तो उसके नाम से आपको सारे मेल मिल जाएंगे और उसी में ही कहीं ना कहीं जो है आपको आईडी भी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अरिहंत बुक से। आई होप आपको 10 के 10 आते होंगे। मेरी तो यही मानना है कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको 10 के 10 आने चाहिए। नहीं भी आते होंगे तो आपको पता लग जाएगा। बट उससे पहले, अगर आपने टेस्ट सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि टफ क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है कि आप जो इजी क्वेश्चन होते हैं मैं आपको यूट्यूब पे करवा देता हूँ। अगर मैं इन्हीं क्वेश्चन को वहाँ पे डाल दूंगा तो उस चीज़ का फायदा नहीं है। ठीक है। तो वहाँ पर आपको थोड़े टफ क्वेश्चन मिलते हैं। पेपर्स अगर आपका ईजी से आता है तो यूट्यूब पे आप कर ही रहे हो, टफ से आता है तो आप परीक्षा ऐप पर मॉक टेस्ट दे ही रहे हो। हमने सारा जो है वो कवर करना है ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है परीक्षा आपका, जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए। एक डेमो टेस्ट है जिसको आप दे सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है कि आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। कूपन कोड यूज करना है जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से जो है वो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। चार आपके पास ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबगर, सॉफ्टवेयर ड्राइवर या एडोब फोटोशॉप। वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को आता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप क्या है? आपका एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एडिटिंग वगैरह, ठीक है, वो करते हो। तो ये तो आपका सभी का ठीक हुआ होगा, मुझे पता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टोटल आपके कितने सही हुए हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। मैंने अभी अभी प्रीवियस वीडियो में आपको कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में बताया था कि 3 टाइप के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो इनमें से टेलीविजन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि टेलीविजन जो है वो सिंप्लेक्स चैनल का एक उदाहरण है। ठीक है। टेलीविजन हो गया, आपका रेडियो होगा, ये सभी कुछ कौन से होते हैं? ये सिंप्लेक्स चैनल होते हैं। अगर आपको ये जानना है कि सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, तो आप प्रीवियस वीडियो जो डाटा कम्युनिकेशन वाली है वो देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिटेड डाटा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। ठीक है। इनमें से किस फॉर्म में जो है वो आपके एनालॉग सिग्नल डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रेडियो वेव्स। ठीक है। रेडियो वेव्स की फॉर्म में जो है वो डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज जनरली मेजर्ड इन। जो स्पीड होती है प्रोसेसर की, ठीक है, उसको जो है वो किस में मेजर किया जाता है? तो उसको मेजर किया जाता है आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि मेगा हर्ट्स में भी और मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकंड में भी। तो अगर आपके पास ऑप्शन में दोनों में से एक आता है तो आप एक टिक कर दीजिएगा। अगर आपको जो है वो दोनों ही आते हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शन, तो आपको लगाना है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ सी एम ओ एस। सी एम ओ एस की आपको जो है वो फुल फॉर्म बतानी है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। आई थिंक आपको जो है वो सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। एजेटी या फिर ए जेड ई आर टी वाई इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो है वो किस चीज़ का ये एक टाइप है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड का एक टाइप होता है। उसके बाद आपने और भी सुना होगा, क्वर्टी होता है, एक होता है डी, एक होता है आपका डी वी ओ आर ए के। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
डैश रेफर्स टू द डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल्स। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो आपका रेफर्स करता है जो कि आपके पिक्सल होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, डॉट पिच। याद रखिएगा डॉट पिच इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें रिजोल्यूशन की, रिजोल्यूशन आपने बहुत बार सुना होगा। रिजोल्यूशन क्या करता है? रिजोल्यूशन रेफर्स द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में वो कौन रेफर करता है, यानी कि कौन आप उसको रेफर्स करता है, तो ये होता है आपका रिजोल्यूशन। ठीक है, रिफ्रेश रेट क्या होता है आपका? रिफ्रेश रेट क्या होता है कि जितना हायर आपका रिफ्रेश रेट होगा उतनी ज़्यादा सॉलिड आपको इमेज जो है वो स्क्रीन पर दिखेगी। ठीक है, ये काम किसका होता है? उसको बोलते हैं आपका रिफ्रेश रेट। तो डॉट पिच डिस्टेंस, रिजोल्यूशन आपका क्या हो गया कि जो आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, और रिफ्रेश रेट कि जितना ज़्यादा आपका रिफ्रेश रेट होगा उतनी ज़्यादा सॉलिड इमेज आपको जो है वो स्क्रीन पर दिखेगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रैम मस्ट बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा टाइप है रैम का जिसको जो है वो कंटिन्यूसली अगर आपने उसमें स्टोर करना है तो आपको उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी रैम, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका होता है डी रैम क्या है कि अगर हम थोड़ी सी डी रैम के बारे में बात करें तो डी रैम जो है वो मेमोरी सेल से बनी होती है। याद रखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, मेमोरी सेल से बनी होती है, और जो ईच सेल होता है, ठीक है, वो कंपोज होता है किससे? वन कैपेसिटर और वन ट्रांजिस्टर से। ठीक है, डी रैम किससे बनी होती है? डी रैम इज मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स वेयर ईच सेल इज कंपोज्ड ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। ठीक है, वन कैपेसिटर और वन ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी? डी रैम। डी रैम की फुल फॉर्म डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओ रैम तो कोई होती नहीं है। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड भी बहुत सारे लोग जो है वो यूज़ करते हैं जब आप एमसीक्यूज वगैरह करते हो। तो जिस भी तरह से आपको वो लगे आप पढ़ सकते हो। VMS वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? नेक्स्ट क्वेश्चन है VMS। सबसे पहले आपको VMS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी सिस्टम एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, OS आप बोल सकते हो, जो कि 32 बिट सिस्टम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वर्चुअल मेमोरी सिस्टम VMS की फुल फॉर्म है। उसके बाद किस चीज़ का ये टाइप है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है। कितने बिट सिस्टम होता है? 32 बिट सिस्टम होता है। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो 1979 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये दो बार 1979 हो गया है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1979 फर्स्ट आंसर इसका जो है वो सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपर ऑफ कोबोल? ठीक है, कोबोल का इनमें से कौन सा जो है वो डेवलपर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्रेस हॉपर। ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा, बिल्कुल अरिहंत के चैप्टर आई थिंक 8 में दिया गया है। ठीक है, सभी लैंग्वेजेस के बारे में, जिसमें प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आई थिंक वो चैप्टर है। तो ग्रेस हॉपर जो है वो आपका कोबोल का डेवलपर है। कब किया गया था? 1959 में। कोबोल की स्थापना तो नहीं बोलूँगा, डेवलपमेंट जो की गई थी वो 1959 में जो है वो की गई थी। किस लिए यूज़ होती है कोबोल? कोबोल होती है आपकी बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, नेचर क्या है? कंपाइल्ड नेचर है। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रिंग ओरिएंटेड ये होती है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद बात करें कोबोल की फुल फॉर्म, तो कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब जिसमें फुल फॉर्म में ही जो बिजनेस आ गया तो ऑब्वियस बात है कि बिजनेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती होगी, स्ट्रिंग ओरिएंटेड है, तो ये याद रखिएगा कोबोल की फुल फॉर्म। जेम्स गॉसलिंग की अगर बात करें तो जेम्स गॉसलिंग ने जो है वो डेवलप की थी जावा, जो कि 1995 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जेम्स गॉसलिंग। डेनिस रिची के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, सी लैंग्वेज 1972 में जो है वो डेनिस रिची ने जो है वो इन्वेंट की थी। तो ये तीनों जो हैं वो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लिप्स होगी, एल्गोल होगी, फोर्टेन होगी, आपकी C++ होगी, पास्कल होगी, बेसिक होगी, विजुअल बेसिक होगी। तो ये सारी लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए टिप्स पर कि कब आई थी, कौन डेवलपर था, और कौन सी प्रोग्रामिंग है, कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होती है, कौन सी साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। तो ये थे कुछ आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। और अभी तक अगर आपने जीके स्टडी ऐप को जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आप जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, और बहुत सारा कंटेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और आई होप आपके 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए होंगे, और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि 10 में से आपका स्कोर जो है वो कितना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।